नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 941520 7728। आरडी मल्टीप्लेक्स सिनेमा में पहली बार रिलीज हुई अतरौलिया क्षेत्र के चर्चित अभिनेता सिने स्टार अर्थव सिंह नाहर की नई मूवी बैंड बज गया दूल्हा फंस गया। इस फिल्म के रिलीज होने को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह था और इसी उत्साह के साथ लोगों ने आज पहले शो में ही फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। इस फिल्म की अभिनेत्री आकांक्षा दुबे रही, जिनकी आखिरी फिल्म रही। यह फिल्म आरडी मल्टीप्लेक्स सिनेमा में पहली बार 24 नवंबर को रिलीज होने के साथ धूम मचाने के लिए तैयार है। सामाजिक परिवेश पर बनी यह फिल्म पूरी तरह से बड़े पर्दे पर धूम मचा रही है और प्रदेश की कई सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है। फिल्म को लेकर युवाओं तथा लड़कियों में काफ़ी उत्साह रहा। फिल्म देखकर बाहर निकलने वाले लोगों ने बताया कि इस फिल्म में गांव देहात की परंपरा व अपनी माटी की खुशबू देखने को मिल रही है। फिल्म पूरी तरह से हिट है, जिसमें कहीं भी अश्लीलता नहीं दिखाई गई है और फिल्म के सभी गाने भी काफ़ी अच्छे हैं तथा फिल्म के अभिनेता अर्थव सिंह नाहर व अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की भी लोगों ने तारीफ की। अतरौलिया क्षेत्र के मदियापार निवासी अभिनेता अर्थव सिंह नाहर की दूसरी फिल्म है जो बड़े पर्दे पर धूम मचा रही है। इस फिल्म में आजमगढ़ जनपद के कलाकारों ने जिले का नाम रोशन किया। वहीं अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आखिरी फिल्म देखकर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। आइए सुनते हैं कि अभिनेता अर्थव सिंह नाहर, अभिनेता के पिता डॉक्टर राजेंद्र सिंह व स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम है अथर्व नाहर और ये मेरी दूसरी फिल्म जो रिलीज़ हो रही है। पहली फिल्म थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, पार्ट 2 मैंने किया था। इसके बाद ये मैंने दूसरी फिल्म की है जो कि अभी थिएटर में आज आपने देखी रिलीज़ हो रही है। और हमारा मोटो ये था कि ये आजमगढ़ में शूट हुई है और हमारी इसी मिट्टी पे शूट हुई फिल्म है। तो मैं चाहता था कि ये फिल्म मेरे घर से, जो हमारे घर के पास ये आरडी मल्टीप्लेक्स है, वहाँ पे रिलीज़ हो। तो आज ये पहला शो था और बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि अपनी मिट्टी पे अपने लोगों के साथ बैठ के फिल्म देखना। जी, किस जगह रिलीज हुई? अभी तो इसी अतरौलिया में रिलीज़ हो रही है। इसके बाद अब मतलब यहाँ के बाद हर जगह, जैसे बनारस में रिलीज़ होगी, गोरखपुर में रिलीज़ होगी और जितना ऑल ओवर यूपी में रिलीज़ होगी। इसके बाद बिहार का टाइम आएगा। क्या आशा है? जी, क्या आशा है? इस फिल्म का जो कहानी है, जो कंटेंट है, ये बेसिकली यूपी बिहार में कॉन्सेप्ट है गौना का। तो अब गौना का प्रचलन तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट उठाया। आज भी कुछ जगहों पे गौना चलता है। तो हमारा ये माध्यम है कि गौना जो वो उस वक्त चलता था, क्योंकि उस वक्त शादियां जल्दी हो जाती थी, 11-12 साल में शादी हो जाती थी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि सबके यहाँ शादी 18 साल के बाद ही हो रही है, जो कि लीगल है। 21-22 साल में तो मुझे नहीं लगता कि इसमें गौना की ज़रूरत है। आज इस फिल्म से युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? युवाओं को ये फिल्म देखिए, ये फिल्म हम लोगों ने बनाई फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है और कॉमेडी के साथ सिचुएशनल कॉमेडी है। हमने एक मैसेज किया कि भोजपुरी फिल्म में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट वाली फिल्में बननी चाहिए और ऐसी बन रही हैं फिल्में। लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छे कॉन्सेप्ट की फिल्में बने, जिससे हमारी भोजपुरी, हमारी लैंग्वेज, हमारी जो भाषा है, उसका विकास हो सके। क्या आजमगढ़ में ऐसे और भी फिल्में बनने की उम्मीद? देखिए, अभी मेरी एक और फिल्म की शूटिंग हुई है, उसका नाम है दो मैया एक कन्हैया। इसके अलावा हमारे जो सांसद हैं दिनेश लाल यादव जी, उनकी तमाम फिल्में यहाँ पे आजमगढ़ में शूट होती हैं, गोरखपुर में शूट हो रही हैं। तो अभी तो यूपी गढ़ हो गया है शूट का। आज आप पूरे पैसे दीजिए। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह हूँ। ये अथर्व सिंह और आज आपके बेटे अथर्व जो इतनी बढ़िया फिल्म बनाए, पूरा पूर्वांचल के लिए गर्व की बात है। नहीं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप अपने बेटे? नहीं, बहुत अच्छा है। इनकी जो मेहनत थी उस पर कायम रहते हुए इन्होंने जो संघर्ष किया है, आज उसका यह परिणाम है कि अतरौलिया की जनता के बीच में एक उत्साह है इनको देखने के लिए। हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे ज़िले के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे बच्चे जो मेहनत कर रहे हों। अब इनके साथ साथ हमारा एक और बेटा सुल्तानपुर का है, वो भी इस लाइन में है, ये भी इस लाइन में है। तो ये अतरौलिया क्षेत्र की जनता, आजमगढ़ की जनता ये काफ़ी जागरूक है और हमें पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है
कि काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएंगे और हम आशीर्वाद भी देते। धन्यवाद। देखिए, ये फिल्म अपने आप में एक बहुत बेहतर स्थिति का है और ये पुरानी परंपराओं और नए परिवेश को एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश मुझे लगी। ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन मैंने जो महसूस किया कि जो हमारी परंपराएं पहले की हैं, जो सभ्यता और संस्कृति है, और आज के परिवेश में क्या परिवर्तन है और उसको बीच का ले आकर के किस तरह से सामंजस्य बना करके अपने उन परंपराओं को भी ज़िंदा रखा जाए और आज के भी परिवेश को समझा जाए। इन बातों को हम आप सभी लोगों को, आज के नौजवान को और हमारे जो है वो आज के अभिभावकों को, दोनों लोगों को समझ करके एक ऐसी स्थिति बनाने का एक प्रयास इस फिल्म के माध्यम से जो है वो संदेश देने का कार्य हुआ। और हमारे ज़िले का मतलब आप कह सकते हैं कि ये आजमगढ़ ज़िले के ही हीरो भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो वो आपको किस प्रकार से मतलब महसूस कराता है? देखिए, आजमगढ़ आज से ही नहीं, बहुत ही पुरानी स्थितियों में हर क्षेत्र में अपना सर्वोपरि जो है वो रहने का कार्य किया है। और इस क्षेत्र से भी जो है वो पुराने हम लोगों के बीच के कन्हैया सिंह जी भी जो है वो यहीं के थे, जो रामायण में ये लगता है कि शत्रुघ्न की भूमिका में वो रहें, और बहुत से ऐसे कैफ़ी आज़मी साहब, चाहे सवाना जी और तमाम ऐसे हमारे भोजपुरी कलाकार भी बहुत से निकले। और मुझे लगता है कि उन्हीं से प्रेरित होकर के हमारे बीच के नौजवान नाहर जी भी जो है वो निकले हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरीके का उनका आज मैंने देखा है कि किस ढंग से उन्होंने एक्टिंग किया है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में आजमगढ़ के नाम को वो रोशन करेंगे। और मैं इस बात को लिए मैं कहना भी चाहूँगा कि आजमगढ़ का सिर्फ प्रोड्यूसर और हीरो ही नहीं, बल्कि शूटिंग भी आजमगढ़ में हुई है, और इससे यहाँ के लोगों के अंदर कहीं न कहीं एक बहुत अच्छी जागरूकता भी मिली होगी और उसका कहीं न कहीं एक लाभ भी मिला होगा, चाहे वो सामाजिक स्थिति रही हो, चाहे आर्थिक युग भी रहा हो। दोनों स्थितियों में इसका जो है वो फ़ायदा जो है वो यहाँ के लोगों को मिला है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में यहाँ के लोगों को और इसका जो है वो फ़ायदा मिलेगा। और ऐसी फिल्में जिसमें वल्गैरिटी नहीं है, आजमगढ़ में शूट रही है, इस चीज़ को आप क्या देखते हैं? मतलब ये क्या आने वाले कल को एक नया दिशा दे सकता है आने वाले? निश्चित रूप से, मैंने कहा ना आपसे कि हमारे यहाँ से पुराने ही स्टेज के बहुत बड़े बड़े कलाकार रहे हैं आजमगढ़ में, और वही स्थिति जो है वो होते होते आज यहाँ तक जो है वो पहुँचा है। तो मैं ये आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो एक नए युग की शुरुआत आजमगढ़ में फिर से हो रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ से बहुत ही बड़े बड़े कलाकार जो है वो निकलेंगे और इसका सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा, आर्थिक और सामाजिक और हर स्तर पे इसका जो है वो फ़ायदा भी मिलेगा। फिल्म देखने आए थे, और कैसी लगी फिल्म, इसके बारे में बताइए। भोजपुरी फिल्म है, और चूँकि हमारे लोकल परिचित हैं एक्टर और उसके जो हीरो हैं मदिया पार के, तो फिल्म अच्छी बनी है। मतलब कहीं बोरियत नहीं है फिल्म में, और कॉमेडी फिल्म है, और एक कल्चर संस्कृति की को देखते हुए बनाई गई है, अच्छी है, चलेगी। किसका किरदार सबसे अच्छा लगा आपको? किरदार देखिए, इसमें एक लड़के के पिता का भी है, अच्छा किरदार निभाया गया है, लड़की के पिता का भी अच्छा किरदार रहा है, और बाकी हीरो के मित्र मंडली, उसका अलग ही एक कॉमेडी रोल था जो लोगों को हंसाने का कार्य किया। एक लड़के का जीजा था, उसका भी किरदार बहुत ही अच्छा था लगा, जो बात बात पे हर बातों को मतलब एक हंसी के मूड में परिवर्तित करता था। क्षेत्र में युवा अभिनेता हैं, उनका किरदार कैसा लगा? युवा नेता अच्छा किरदार, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं मिली, और बहुत अच्छा रहा इनका। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बड़दा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के नेतृत्व में जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़दा पुलिस को सफलता हाथ लगी है। 7 नवंबर की बात है, जहां एक पीड़ित पक्ष ने थाना बड़दा पर आकर लिखित धैर्य दिया और कहा कि 3 नवंबर 2023 को अरविंद बिंद पुत्र सताई बिन साकिंग रसूलपुर तुंगी थाना बड़दा जनपद आजमगढ़ द्वारा बांधने की मुकदमा की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ भागा ले गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ की निजामाबाद पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना है 31 नवंबर की, जहां वादनी पीड़िता ने थाना निजामाबाद पर एक लिखित धैर्य दिया कि विपक्षी प्रमोद सोनकर पुत्र फागु सोनकर निवासी कोयलसा
थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा पीड़िता के साथ यानी ज़बरदस्ती हमारे साथ किया गया, उसके घर में घुसकर उसकी अश्लील हरकत किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस अधीक्षक औंदरागार के नेतृत्व में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस ने इस दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ जनपद में किरजर पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात की अध्यक्षता में SJPU व AHTU की मासिक समीक्षा एवं समन्वयक बैठक संपन्न हुई, जिसमें महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी SOP अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासान, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नवासा मुक्त अभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता, नारी शक्ति, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने के 24 घंटे के अंदर CWC को सूचित करना, पॉक्सो के मामले में फॉर्म A व B पुलिस द्वारा भरा जाना, बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा निर्देश का पालन, JJJ एक्ट के अंतर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि, न्यायालय, किशोर न्यायालय बोर्ड में पुलिस अधिकारी रिमांड लेने हेतु सादे वस्त्र में आने, JJ एक्ट की धारा 94 आदि के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। शासन के निर्देश के क्रम में प्रमुख योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने एवं इस दिशा में नागरिकों को उपलब्ध लाभ और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच बनाने जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन आज जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्रथम पाली में रानी की सराय ब्लॉक की ग्राम पंचायत कोटला में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विकसित भारत बनाने के संकल्प भी दिलाए गए। सांसद दिनेश लाल यादव निरुवा ने कहा कि गांव-गांव में यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वंचित रह गए लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के लिए कार्य कर रही है, इसलिए इसमें जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि जनता के सहयोग से अवश्य ही विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सफलता मिलेगी। विकासखंड अजमतगढ़ ग्राम पंचायत शाहपुर नेवादा एवं ग्राम पंचायत धौरारा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन मुख्य अतिथि प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा, जिलाधिकारी अतुल कुमार गुप्ता, विशेष अतिथि व खंड विकास अधिकारी कविता तिवारी की गरिमामय उपस्थिति में किया गया, जिसमें विभागीय योजनाओं की जानकारी ग्रामवासियों को दी गई। जिसमें पंचायती राज, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण विभाग, श्रम विभाग, ग्राम विकास विभाग, जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश, कौशल विकास मिशन, समाज कल्याण विभाग, खाद्य रसद विभाग आदि विभागों के स्टॉल लगाए गए। सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। LED वैन से भी योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम का संचालन सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान आफ्ताब आलम, सचिव सुरेंद्र प्रसाद, पंचायत सहायक सुनील कुमार, रोजगार सेवक सुदामा आदि उपस्थित रहे। वर्षों से हमारे समाज का हिस्सा रहे विश्वकर्मा आजमगढ़ की सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ खंड विकास के धौरारा और शाहपुर गांव में शुक्रवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा में चौपाल आकर ग्रामीणों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही जिलाधिकारी सगड़ी, खंड विकास अधिकारी और प्रमुख प्रतिनिधि ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं घरौनी प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। सरकार के प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने एवं नागरिकों को विभिन्न लाभों और सुविधाओं के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से अजमतगढ़ ब्लॉक के दोनों गाँवों में चौपाल लगाई गई। जागरूकता चौपाल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, शौचालय, अटल पेंशन योजना, मुफ्त राशन, सामूहिक विवाह, श्री अन्न योजना, सस्ती दावों, मुफ्त इलाज, हर घर जल नल सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी कराई गई। पात्र व्यक्तियों को किसान सम्मान निधि प्रमाण पत्र और घरौंदी प्रमाण पत्र जिलाधिकारी सगड़ी अतुल गुप्ता, खंड विकास अधिकारी कविता तिवारी, प्रमुख प्रतिनिधि मनीष कुमार मिश्रा ने वितरित किया। इस अवसर पर प्रधान आफ्ताब आलम, शाहपुर के प्रधान भोला, अनिल कुमार सिंह, एडीओ पंचायत सुभाष चंद्र, पंचायत सचिव सुरेंद्र प्रताप प्रसाद, समाज कल्याण अधिकारी आज के लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। विकसित यात्रा का शुभारंभ धरौरा का गांव और शाहपुर नेवादा में कार्यक्रम को किया गया और प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री दोनों की जो लाभकारी, गरीब कल्याणकारी लाभकारी योजनाएं रही, उसके बारे में जन जन को अवगत कराया गया और जो भी योजनाएं
उत्तर प्रदेश सरकार और भारत की 10 वर्षों की सरकार ने चलाने का काम किया, वह सरकार आज जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग लाभार्थियों से मिलकर और उनके बारे में वीडियो क्लिप किए कि क्या उनको सुविधा मिली। आवास के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे ख्याल से जो गरीब परिवार हैं, हर परिवार को छत देने का काम किया, हर परिवार को फ्री राशन देने का काम किया, हर परिवार को गैस सिलेंडर देने का काम किया, हर परिवार को खतौनी में जो आज़ादी के बाद तक आज तक उनके नाम से ज़मीनें नहीं थी, उनको भूमिहीन कहा जाता था, उनको आवास आवंटन या भूमधरी आवंटन कराया गया। बहुत सी सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश और डबल इंजन की सरकार ने देने का काम किया। उन्हीं योजनाओं के लिए आज गांव में बैठकर भारत विकास यात्रा का शुभारंभ किया। आज कुछ प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए किन लोगों को? प्रमाण पत्र हम किसान निधि सम्मान का प्रमाण पत्र दिए, जो भूमि आवंटन हुआ उसके लिए प्रमाण पत्र दिया गया, जो लाभार्थी थे उनके लिए आवास के लिए उनका प्रमाण पत्र दिया गया। अन्य गाँव में यह लगातार अनवरत सारे गांव सभाओं में यह विकास यात्रा चलेगी और उत्तर प्रदेश की सारी गांव सभाओं में यह विकास यात्रा है। आजमगढ़ के प्रतिष्ठित सिबली नेशनल पीजी कॉलेज में विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसर के 46 पदों की नियुक्तियों में कथित धांधली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए राजभवन ने कुलपति से रिपोर्ट तलब की थी, तो वही जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने इस मामले में 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। जांच समिति 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। उच्च शिक्षा विभाग की भी इस संबंध में जाँच का निर्देश दे चुका है। सिबली कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती में कथित धांधली के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। कुछ मीडिया संस्थान ने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली पर भी उनकी डिग्री और प्राचार्य पद पर नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे। साथ ही कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती में भी सवाल उठे। अपने ऊपर लगे आरोपों और कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती को लेकर प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली सामने आए और उन्होंने प्रेस वार्ता करके सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। कहा कि विभिन्न माध्यमों से यह संज्ञान में आया है कि महाविद्यालय में की जा रही नियुक्तियों के विरुद्ध कुछ लोग लामबंद होकर महाविद्यालय प्रशासन एवं प्राचार्य के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। सिबली नेशनल कॉलेज जनपद का एक प्राचीन एवं अत्यंत प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। कुछ असामाजिक तत्वों को इस महाविद्यालय से इसकी प्रतिष्ठा से सदैव चिंता होती रही है। इन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों के द्वारा भ्रामक खबरों एवं मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर नियुक्ति को गलत कहकर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि सरासर नैतिकता एवं न्याय के विरुद्ध है। ऐसी मनगढ़ंत खबरें समाज में व्यक्ति विशेष तथा प्रतिष्ठित संस्था की छवि धूमिल करने के प्रयास में प्रसारित की जा रही है। ये मैं यहाँ पे हूँ तो इसका मतलब मेरे भाई का चयन नहीं होगा, मेरे रिश्तेदार का चयन नहीं होगा। सवाल ये है कि आप देखिए किस परिस्थितियों में चयन हुआ, मानक पूरा है कि नहीं है, योग है कि नहीं है। और इसमें जैसे मेरे भाई का चयन हुआ है तो सबसे बड़ी बात है कि वो देखिए मैं सब बोल रखा हूँ, आप बता दीजिए। ये देखिए ये सब क्या है, ये अटेंडेंस, वो यहाँ पे 6 साल से पढ़ा रहे हैं। और जब हम ये देख रहे हैं कि भाई जो पढ़ा रहा है, उस वक्त हम प्रिंसिपल भी नहीं थे, हम तो 2 साल से प्रिंसिपल हैं, 6 साल से पढ़ा रहे हैं, तो जो उनको रखा था उनकी योग्यता देख के रखा होगा ना। और जब उन्होंने पूरे मानक किए, जब उनका सिलेक्शन हो गया तो ये अनर्गल हालात में है। और दूसरा ये कि हमारे बानोई का भी हुआ है ज्योग्राफी में, हमसे तो बनती नहीं उनकी, लेकिन बानोई है, ये तो नकार नहीं सकते। लेकिन सवाल ये है कि 2019 में जब प्रबंधन समिति ने उनको सेलेक्ट किया था, जो आज कूद रहे हैं कि बानोई का हो गया, उन्होंने उनका सिलेक्शन किया हुआ था, ये उसकी पूरी फाइल रखी हुई, ये आप देख सकते हो कि उसमें उनकी फाइल अभी वाइस चांसलर साहब क्या रखी है। तो नेट है, JRF, अगर वो योग्य है, उनका सिलेक्शन हो रहा तो इसमें हमारा क्या योगदान है। और दूसरी बात है कि इन दोनों सिलेक्शन कमेटियों में हम तो बैठे भी नहीं, ना उनके पेपर को हमने देखा। ये तो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, मैनेजर साहब हैं, इन्होंने जो एक अलग से एक पर्सन है उनको प्रोफेसर को दे दिया कि क्योंकि यहाँ रिश्ते उस्ते में है तो आप इसके पेपर को देखेंगे, उनकी छटैया करेंगे, उनका सब कुछ करें, हमारा कोई योगदान नहीं। देखिए आप किसी को पेपर देंगे, नियुक्ति बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। और मैं तो उत्तर प्रदेश शासन का धन्यवाद देता हूँ कि हमें अनुमति दी गई अपॉइंटमेंट करने के लिए, क्योंकि उनकी रोजगार परक योजनाओं के तहत दी गई। तो जब हम उनके मानक के हिसाब से कर रहे हैं और इतनी बड़ी नियुक्ति हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि सबके मन में उत्सुकता होगी, तरह तरह का उसमें संशय पैदा होगा। तो जो लिख करके जो दिए हैं अनर्गल, आखिर में वो जांच होगी, आख्या जाएगा, तथ्यों के हिसाब से जाएगा। अरे पूरा सहयोग करेंगे, जैसे कहेंगे हम, उसको कोई दिक्कत नहीं। जो भी जांच आएगी, हम तो चाह रहे हैं कि एक बार ये जांच हो जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो सबका मुंह बंद हो जाए।
तो आपका ये कहना है कि नियुक्तियों को लेकर विवाद है, ये खत्म हो जाए, पर्सनल अटैक न किया जाए किसी पे? नहीं, पर्सनल अटैक तो उसे भी नहीं किसी करना चाहिए। सब समाज में देखिए वो बिना तथ्यों पे किया गया। हमारा तो ये मानना है कि अगर देखिए हमने कहा कि मीडिया की स्तंभ है, पहले ही कहा, अगर हम कोई इंसान भगवान नहीं होता, उससे गलती होती, अगर हमको आईना दिखाया जाएगा तो हो सकता है हम वो करेक्शन कर लें, लेकिन ये कि हम गलत न करें, आप झूठी खबर फैलाएं, तो ये तो सभ्य समाज की निशानी नहीं है। उसमें क्या सच्चाई है, ये कब वैकेंसी इसकी निकली और कब क्या रिजल्ट आया है, नहीं आया है? नहीं, देखिए नियुक्तियां जो प्रॉपर तरीका होता है उसमें सबसे पहले अनुज्ञा मिलती है, अनुज्ञा के बाद विज्ञापन होता है, विज्ञापन के बाद जो है चयन समिति का गठन होता है, और उससे पहले एक्सपर्ट जो है यूनिवर्सिटी के कार्य परिषद द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। ये सब होने के बाद जो कंसर्न पैनल होता है, जो विशेषज्ञ होता है, उससे सहमति ली जाती है कब आप खाली, जब खाली होते हैं तो उस हिसाब से उनको जो है बच्चों को भेजा जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी नियुक्ति हुई है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अक्षरशः अनुपालन में हुई, और समय समय पर जो यूजीसी का रेगुलेशन है जिसको राज्य सरकार अंगीकृत करती है, क्योंकि पूरा रेगुलेशन तो हम उसको नहीं मानते, क्योंकि पूरी सरकार उसको जैसे पूरे रेगुलेशन को नहीं मानते, उसके कुछ पार्ट को अंगीकृत कर लेती है। तो जो भी अंगीकृत है, जो भी जीओज है, उसी के हिसाब से नियुक्ति हुई, और जांच चली रही है, तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। मुंबई में यूनियन बैंक की 105वीं स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसका लाइव प्रसारण पूरे देश में एक साथ प्रसारित किया गया। इसी दरमियान आजमगढ़ के पंचवटी गार्डन में भी यूनियन बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक यूवी सहाय के नेतृत्व में लाइव प्रसारण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिले की संभ्रांत बैंक व्यवसायी यूनियन बैंक के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हुए। तो तस्वीरें सीधे आपको ये आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां मुंबई में यूनियन बैंक के 105वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा था, जिसका सीधा प्रसारण लाइव प्रसारण पूरे देश में दिखाया जा रहा था। और इसी के तहत आजमगढ़ में भी पंचवटी गार्डन में लोगों ने एक साथ बैठ करके ये पूरे लाइव प्रसारण देखा और बैंक के नियमों को समझा। तस्वीरें आपके सामने TV20 न्यूज़ पर आजमगढ़ से। विश्वास कमजोर होना, जितनी भी दे भली गंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना में बदले